सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी सुजस एकेडमी अलवर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने राजस्थान के भूगोल को पढ़ा था और अभी हम राजस्थान की कला व संस्कृति में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान की हवेलियों के नाम से चलेगा। राजस्थान अपनी हवेलियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में जिस प्रकार की हवेली पाई जाती हैं, ऐसी हवेली पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। दोस्तों, राजस्थान का जो शेखावाटी है वह तो अपनी हवेलियों के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियों में एक खास विशेषता ये है कि वहाँ पर भित्ति चित्रण सर्वाधिक देखने को मिलता है। राजस्थान की हवेली टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले जानेंगे जैसलमेर की हवेलियाँ। दोस्तों, जैसलमेर हवेलियों में प्रथम स्थान पर है क्योंकि यहाँ की हवेलियाँ सबसे सुंदर हवेलियाँ हैं। यहाँ की हवेलियों में जो नक्काशी है, इसके अलावा पत्थरों की जो छटाई है और इसके अलावा राजस्थान की हवेलियों में जो कह सकते हैं कलाकृतियाँ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं वो आपके जैसलमेर में ही देखने को मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम हवेली पढ़ने वाले हैं वो है सालिम सिंह की हवेली। इसके अलावा यहाँ पर नथमल की हवेली और पटवों की हवेली, ठीक है, ये प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम सालिम सिंह या जालिम सिंह की हवेली पढ़ेंगे। दोस्तों, सालिम सिंह या जालिम सिंह जो जैसलमेर राज्य थे वहाँ पे महारावल मूलराज के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके पिता भी महारावल मूलराज के प्रधानमंत्री थे, लेकिन भाटी सरदारों ने उन्हें मार दिया था क्योंकि वो भाटी सरदारों से ही महारावल को लड़ा देते थे। महारावल पर उनका बड़ा प्रभाव था, इसलिए भाटी सरदारों ने उन्हें मार दिया। कुछ समय बाद सालिम सिंह प्रधानमंत्री बने। सालिम सिंह ने अपने विरोधियों को क्रूर तरह से मारा। इसके अलावा जनता के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्रूर थे, इसलिए इन्हें जालिम सिंह नाम दे दिया। 1815 में इन्होंने इस हवेली का निर्माण शुरू करवाया जो महारावल के महल के लगभग बराबर करवाने का इनका विचार था। इनका विचार था कि जो हवेली है वो इतनी ऊंची बने कि महारावल का महल और दूसरे स्थान पर क्या दिखे, आपके इनकी हवेली दिखे, जिससे कि लोग जाने कि ये सालिम सिंह की हवेली है। ठीक है, तो सालिम सिंह ने क्या करवाया, उस हवेली को 9 मंजिला ऊंचा करवा दिया। ठीक है, इनके मरने के बाद हालांकि इनकी जो ऊपर की 2 मंजिलें थी जो लकड़ी की बनी हुई थी उन दोनों को तोड़वा दिया गया था। ठीक है, तो 9 मंजिला ऊंची हवेली बनवाई थी, जिनमें 7 मंजिलें किसकी थी, पत्थर की थी, पाषाण द्वारा निर्मित थी, जबकि ऊपर की जो 2 मंजिलें थी वो किसके द्वारा निर्मित थी, वो काष्ठ के द्वारा निर्मित थी। ठीक है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, रंग महल और शीश महल कहा जाता था। इनकी वर्तमान में भी जो सबसे ऊंची मंजिल है, यानी कि वर्तमान में सबसे ऊंची मंजिल कौन सी होगी दोस्तों, 7वीं, उसका नाम है जहाज महल या मोती महल। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, जहाज महल एक जगह और भी है और वो जगह है मांडू का किला, वहाँ पर भी जहाज महल है। क्लियर है, तो जहाज महल कहाँ कहाँ है, एक तो जहाज महल आपके सालिम सिंह की हवेली की कौन सी मंजिल है, 7वीं मंजिल है, और दूसरा जहाज महल कहाँ पर है, मांडू के किले में। ठीक है, तो ये जो हवेली है सालिम सिंह ने जिसे बनवाया था, इसकी छत की अगर आपसे बात करें तो धनुषाकार, कैसी छत है इसकी, धनुष के आकार की। वर्तमान में इसमें कितने खंड हैं, तो 7 खंड मैंने आपको बताया था। सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें यह है कि सालिम सिंह ने इन हवेली के निर्माताओं के हाथ काट दिए थे, यानी कि जिन्होंने इसको बनवाया था उसके इसने हाथ काट दिए थे। तो इससे इसकी क्रूरता का पता लगता है और इसका जो सालिम सिंह या जालिम सिंह जो नाम है वो चरितार्थ होता है। दूसरी हवेली हम पढ़ेंगे नथमल की हवेली। दोस्तों, नथमल की जो हवेली है ये 1881 से 1885 के बीच बनवाई गई थी। जो नथमल थे ये भी आपके जैसलमेर राज्य था वहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और महारावल बैरीशाल के दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, इनका नाम था मोहता नथमल। ठीक है, दीवान या प्रधानमंत्री एक ही बात होती है, ये दीवान थे या प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इन्होंने जो नथमल ने जो हवेली बनवाई ये 5 मंजिला हवेली थी और इस जो हवेली के निर्माता थे या कह सकता हूँ वास्तुकार थे, इनके नाम थे हाथी और लालू। ये 2 भाई थे, हाथी और लालू। दोस्तों, इस हवेली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें कोई भी शिल्प दोहराया नहीं गया, यानी कि इसमें जो शिल्प एक बार निर्मित कर दिया है
या जिसको यूज ले लिया है, फिर उसके बाद दूसरा ही शिल्प आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार से बेल बूटे या कह सकता हूँ कि छत के आकार में डिजाइन्स होती हैं, छज्जों में जो डिजाइन होती हैं, तो वो डिजाइन अगर एक बार किसी कहीं पे यूज हो गया तो वो दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इस नथमल की हवेली की सबसे बड़ी विशेषता है। इस हवेली के बाहर, ठीक है, जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के दोनों छोरों पर अलंकृत हाथी बनाए गए हैं। कैसे हाथी? अलंकृत यानी कि सजे हुए हाथी बनाए गए हैं। किसने बनाए? लालू और हाथी नामक दो भाइयों ने, ठीक है। अगर पत्थर की पूछे तो ये पीले पत्थर से निर्मित है। पीला पत्थर ही जैसलमेर में मिलता है, आप सब जानते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं पटवों की हवेली की ओर। तो दोस्तों, जो पटवों की हवेली है, ये गुमान चंद पटवा नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है। इनके 5 बेटे हुआ करते थे, तो इन्होंने 5 बेटों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। तो वो 5 बेटे जो हैं, उनके लिए हवेलियाँ बनवाई गई थी, जो आज एक समूह के रूप में हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? पटवों की हवेली। बहुत सारी परीक्षाओं में पटवों की हवेली से प्रश्न किया गया है कि पटवों की हवेली कहाँ है और किसने बनवाई। तो गुमान चंद पटवा ने कब बनवाई? 1805 में बनवाई, ठीक है। जैसलमेर में बनवाई। 5 हवेलियाँ हैं जो इसके 5 बेटों के लिए थी। 66 झरोखे हैं इसमें, ठीक है। पटवों की हवेली में कितने झरोखे? 66 झरोखे। और ये जो हवेलियाँ जितनी भी हैं, इनमें 8-10 फीट ऊंचा एक चबूतरा बनाया गया है। हर एक हवेली के नीचे वाला है, उसके ऊपर हवेली टिकी हुई है। तो ये जो भूमि से 5 मंजिल तो ऊपर है और 1 मंजिल रह गई नीचे, जिसे तल घर कह देते हैं, ठीक है। तल घर का मतलब समझते हो? तल, जो भूमि के तल पर है वो घर, तो तल घर के नाम से जाना जाता है। और 5 मंजिला इसके ऊपर भी हैं। इसमें एक हवेली दीप घरों में महादजी सिंधिया, ठीक है, जो दीप घर होते हैं ना, जहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं, वहाँ पे शीशे लगे होते हैं, तो उन शीशों पे महादजी सिंधिया को अंकित किया गया है, ठीक है। तो महादजी सिंधिया का जो चित्रण मिला है हमें, वो कौन सी हवेली में मिला है? पटवों की हवेली में, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्थापत्य देखने को मिलती है? तो हिंदू, ईरानी, यहूदी, मुगल, और कह सकते हैं ईरानी, हिंदू, यहूदी और मुगल स्थापत्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हवेली है उसे हम कोठारी की हवेली कहते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा बेटा है, और तो उसकी सबसे बड़ी हवेली होगी, सीधी सी बात है। तो उसकी सबसे बड़ी हवेली है और सबसे सुंदर भी हवेली उसकी है। तो इसकी पहली मंजिल की अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली मंजिल है दोस्तों, उस पर नाव और हाथी, व दूसरी पर मेहराबदार छज्जे, और तीसरी पर षटकोणीय छज्जे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे छज्जे? षटकोणीय, ठीक है। इसी क्रम में जैसलमेर की हवेलियां हमने पढ़ी। तो जैसलमेर की हवेलियों के बाद हम जो द्वितीय हवेलियां पढ़ेंगे वो कोटा की हवेलियां हम देख रहे हैं। तो कोटा की हवेलियों में दोस्तों झाला जी की हवेली, आपको पता है एक ही झाला चलते थे, झाला की ही राजस्थान में कभी चला करती थी, और वो झाला थे जालिम सिंह, ठीक है। जालिम सिंह कहाँ के थे? ये कोटा के दीवान थे, ठीक है। बाद में इनके पोते के लिए झालावाड़ रियासत का गठन किया गया था। इसके अलावा जो दूसरी हवेली है वो है देवता जी की हवेली, ठीक है। देवता जी की हवेली देवता श्रीधर जी ने बनवाई थी। ये भी कहाँ पे दोस्तों? कोटा में है, ठीक है। इसके बाद अध्ययन करते हैं झुंझुनू की हवेलियाँ। झुंझुनू की हवेलियों में जो है, आपको पता है झुंझुनू में एक जगह है नवलगढ़, ठीक है। तो नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की हवेलियों में सबसे ज़्यादा सोने का उपयोग किया गया। तो ध्यान से देखें, शेखावाटी क्षेत्र में मिलने वाली झुंझुनू की हवेलियाँ, तो झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? तो देखो गौर से, टीबड़े वालों की हवेली, ठीक है। किनकी हवेली? टीबड़े वालों की हवेली। इसके अलावा मोदियों की हवेली, और मोदियों की हवेली में जो सबसे फेमस है वो है ईश्वरदास मोदी की हवेली। दोस्तों, ईश्वरदास मोदी की जो हवेली है ये शताधिक खिड़कियों के लिए जानी जाती है। शताधिक का मतलब है 100 से ज़्यादा खिड़कियां इसमें पाई जाती हैं, इसलिए शताधिक खिड़कियों के लिए फेमस है ईश्वरदास मोदी की हवेली, ठीक है। इसके अलावा और हेमराज कोलवाल की हवेली, ये यहाँ पे झुंझुनू में, जो झुंझुनू प्रॉपर कस्बा है वहाँ पे ये मिलती हैं। इसके अलावा भी झुंझुनू के जो छोटे कस्बे हैं, उन छोटे कस्बों में दोस्तों नवलगढ़ की हवेली देखने को मिलती है, ठीक है। तो नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियाँ एक बार देखें। नवलगढ़ में भक्तों की हवेली, ठीक है, जो सबसे बड़ी हवेली है। इसके अलावा पौदारों की हवेली, भगेरियों की हवेली, जालन हवेली, ठीक है, जालन, चौखानियों की हवेली, और माठ हवेली कॉम्प्लेक्स। कौन सा हवेली कॉम्प्लेक्स? माठ हवेली कॉम्प्लेक्स, ये आपको देखने को मिलता है। एक बार दोबारा देख लीजिए,
भगतों की हवेली जो सबसे बड़ी हवेली है, उसके बाद आपके पोद्दारों की हवेली, भगेरियों की, जालन हवेली, चौखानियों की और माठ हवेली कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी क्रम में यदि हम बिसाऊ एक कस्बा है झुंझुनू में, यहाँ पे जो हवेली देखने को मिलती है वो है नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिगतिया की हवेली। दोबारा देख लीजिए, नाथूराम पोद्दार की हवेली, ठीक है, इसके अलावा सेठ हीरालाल की हवेली, बनारसी लाल की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली। ये प्रमुख रूप से आपको देखने को यहाँ पे मिले। इसी तरह मंडावा जो झुंझुनू में आपको देखने को मिलता है, तो मंडावा में रामनाथ गोयनका की हवेली जो सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, रामनाथ गोयनका की हवेली। इसके अलावा रामदेव चौखानी की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली और आपके सर्राफों की हवेली, ठीक है, सागरमल लाड़िया की हवेली और आपके सर्राफों की हवेली, ये यहाँ पे देखने को प्रमुख रूप से मिलती है। इसी तरह चिड़ावा जो यहाँ पे कस्बा है, उस चिड़ावा में भी आपको बागड़ियों व डालमियाओं की हवेली देखने को मिलती है। महनसर एक कस्बा है जहाँ पे सोनी चांदी की हवेलियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये झुंझुनू में ही है। मुकुंदगढ़ भी एक कस्बा है, यहाँ पे राधा कृष्ण, केशरदेव और कानोड़िया की हवेली प्रमुख रूप से है। और डूंडलोद ये भी झुंझुनू में ही है, यहाँ पे लालचंद गोयनका की हवेली प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं चूरू में मिलने वाली हवेलियों की। तो दोस्तों जो चूरू में प्रमुख रूप से हवेलियाँ देखने को मिलती हैं उनमें है सुराणों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, कोठारी हवेली, खेमका व पारखों की हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली। दोबारा देख लीजिए, सुराणों की हवेली, मंत्रियों की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली, कोठारी हवेली, खेमका व पारखों की हवेली और रामनिवास गोयनका की हवेली। इनमें जो सुराणों की हवेली है दोस्तों, ये 6 मंजिल और 1100 खिड़की दरवाज़ों के लिए प्रसिद्ध है। सुराणों की हवेली कहाँ पे है? चूरू में, जिसमें कितनी मंजिलें हैं? 6 और खिड़कियाँ कितनी हैं? 1100 खिड़की दरवाजे, ठीक है। इसके अलावा सुजानगढ़ में, ये ग्राम सेवक में प्रश्न किया गया था और किस तरह से आया था कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है, ठीक है। तो सुजानगढ़ कस्बा है कहाँ पर? चूरू में, यहाँ पर ये दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे सीकर की हवेलियों की। तो दोस्तों सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली, इसके अलावा सीकर के रामगढ़ कस्बे में पोद्दारों की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली प्रसिद्ध हैं। फतेहपुर सीकर में जो है, यहाँ पे नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघानियों की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली प्रसिद्ध हैं। सीकर के श्री माधोपुर में पंसारी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ जो है सीकर में, यहाँ पे चौखानी की हवेली, केडिया व राठियों की हवेली, जिजोड़िया हवेली, मुल्तान चंद हवेली, शिव नारायण मिर्जामल कायला की हवेली, बाल मुकुंद बंसीधर राठी की हवेली, रामविलास सांगरिया की हवेली, केसरदेव सर्राफ की हवेली, तोलाराम परशुपुरिया की हवेली और जवाहरमल पंसारी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। दोबारा देख लीजिए दोस्तों, तो पोद्दारों की हवेली बैजनाथ रुइया, ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में है, नंदलाल देवड़ा, सिंघानिया, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली फतेहपुर में है, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है और चौखानी, केडिया, राठी, जिजोड़िया, मुल्तान चंद, शिव नारायण मिर्जामल कायला, ये सारी हवेलियाँ लक्ष्मणगढ़ में है। दोस्तों घबराइए मत, ये बहुत सारी हवेलियाँ हैं, जितनी आप याद कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हवेलियाँ ही हमें याद करनी है। आपको मैंने इसमें पूरा मैटर दिया है RAS लेवल तक। अगर RAS की परीक्षा भी होती है तो इन हवेलियों से बाहर कोई हवेली नहीं जाएगी, इसलिए मैंने आपको इतना लेंदी मैटर दिया है। लेकिन आप कुछ इम्पोर्टेंट हवेलियों को ही पढ़ें, ठीक है। तो इनमें जो प्रमुख हवेलियां देखने को मिलती हैं, उनको पहली जो हवेली मोस्टली है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो पहली वाली आप याद रख लें। अच्छा दोस्तों, इसी तरह हम बात करते हैं अब जोधपुर की हवेलियों की। जोधपुर की हवेलियों में दोस्तों पच्चीसा हवेली, राखी हवेली, दोस्तों यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है राखी हवेली, याद रखना। इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली और पोकरण हवेली। देखो पोकरण जैसलमेर में, लेकिन पोकरण हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो पुष्य हवेली है, हम इसकी बात करते हैं। यह हवेली जसवंत सिंह सेकंड के समय रघुनाथमल जोशी ने बनवाई थी। कौन से नक्षत्र में? तो पुष्य नक्षत्र में बनवाई थी, इसलिए इसे पुष्य हवेली नाम दे दिया।
इसके अलावा फलौदी, फलौदी कहाँ पे, जोधपुर में ही है। तो फलौदी की हवेली में जो फेमस है वो सांगीदास की हवेली है। इसके अलावा लालचंद ढड्डा की हवेली, ठीक है। इसके अलावा फूलचंद गोलेचा और टाटिया की हवेली प्रसिद्ध है। जो गोलेचा व टाटिया हवेलियाँ हैं ये फलौदी के पास खींचन गाँव में हैं, जो लाल पत्थर से बनी है। दोस्तों आपको नाम सुना होगा खींचन गाँव का, ये खींचन गाँव कुरंजा पक्षी के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लाल पत्थर से बनी हवेलियाँ हैं कौन सी, गोलेचा व टाटिया की हवेली, जो फलौदी के खींचन गाँव में है, जोधपुर में। क्लियर है। इसी तरह अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में कुछ हवेलियाँ हैं और उन हवेलियों के क्या क्या नाम है तो देखें। जयपुर में खवास जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली और रत्नाकर पुंडरीक विट्ठल की हवेली, ये कहाँ पे है, जयपुर में। झालावाड़ में दीवान सिंह की हवेली, ठीक है। इसके अलावा गुलजार हवेली, ये 2 हवेलियाँ हैं जो फेमस हैं। तो जयपुर में खवास जी, पुरोहित जी, रत्नाकर पुंडरीक विट्ठल, ठीक है। और झालावाड़ में गुलजार और दीवान सिंह की हवेली। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे बीकानेर की हवेलियों की। बीकानेर की हवेलियाँ दोस्तों ज़्यादातर लाल पत्थर से बनी हुई हैं। इनकी सजावट में मुग़ल शैली, किशनगढ़ शैली, यूरोपियन शैली का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। बीकानेर की सबसे जो पुरानी हवेली है वो बच्छावतों की हवेली है। बखावत भी मिल सकता है, बच्छावत भी मिल सकता है, ठीक है। इसका निर्माण 1593 में शुरू हुआ था, जो किसने करवाया था, कर्ण सिंह बच्छावत ने। किसने करवाया था, कर्ण सिंह बच्छावत ने। क्लियर है। इसके अलावा बीकानेर की हवेलियों में मोहता परिवार की हवेलियां भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा रामपुरिया की हवेली प्रसिद्ध हैं। आप इनको एक एक कर डिटेल पढ़ सकते हैं। राम गोपाल मोहता की हवेली, सुंदरलाल जी बांठिया की हवेली, जगन्नाथ जी भागीरथ जी मोहता की हवेली। तो ये तो मोहता परिवार की हवेलियाँ हो गई है। इसके अलावा दूसरी आती है रामपुरिया की हवेली। इनमें गली में क्रमबद्ध हैं और इस गली में हवेलियों को गली कहा जाता है, ठीक है। जो हवेलियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैं उस गली में, ठीक है। तो यहाँ सेठ भंवरलाल जी की हवेली है, हीरालाल रामपुरिया की हवेली है, मानक चंद रामपुरिया की हवेली है। ये रामपुरिया परिवार की हवेलियाँ हैं। इसी तरह यहाँ पे डागा परिवार की हवेलियाँ हैं। डागा परिवारों की जो हवेलियाँ हैं ये डागाओं के चौक में हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं, डागाओं के चौक में। इनमें प्रमुख रूप से हैं लक्ष्मी नारायण डागा, जिसको गोल्डन किंग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण डागा क्या कहते हैं, गोल्डन किंग, याद रखना। तो डागा परिवार की हवेलियाँ कहाँ हैं, बीकानेर में, जिनमें लक्ष्मी नारायण डागा जो गोल्डन किंग के नाम से जाना जाता है उसकी हवेली कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। इसके अलावा राय बहादुर, विश्वेश्वर दास, सुखदेव दास, रेखव दास, सूरत नारायण, चुन्नी लाल, इसके अलावा कस्तूर चंद और आपके गिरधारी लाल की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बिन्नाणियों की चौक की हवेलियाँ, ठीक है। तो बिन्नाणी जो चौक है उसमें जो कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो प्रयागराज जीवनदास की हवेली, गोपी किशन बिन्नाणी, बलदेव बिन्नाणी, बाबू बिन्नाणी, ये जो हवेलियाँ हैं ये प्रसिद्ध रूप से हैं। इसके अलावा ये लखोटिया चौक की हवेलियाँ जो हैं, इनमें सेठ मुरलीधर मोहता, हनुमान दास मोहता, शिवदास जी मानक लाल बिन्नाणी की हवेली, ये प्रसिद्ध जो है लाखोटिया के चौक की हवेलियाँ हैं। इनके अलावा आशणियों के चौक की हवेली। तो दोस्तों आशणियों के चौक में जो है हवेली, तो जयपुर के राज मंदिर वाले जो गोलछा हैं, ठीक है। राज मंदिर आपने नाम सुना होगा, सिनेमा घर के में जो बहुत बड़ा नाम है राज मंदिर जयपुर में। तो ये गोलछा हैं, है ना। तो गोलछाओं की हवेली है, उन जिनका राज मंदिर है उनकी हवेलियाँ हैं कहाँ पे, आशणियों के चौक की हवेलियाँ। क्लियर है। इसके अलावा भैरवदान जी की कोठारी की हवेली। तो भैरवदान जी कोठारी की हवेली शाहजहाँ के काल में बनी थी, जो सफ़ेद संगमरमर से बनी है। तो राजस्थान में शाहजहाँ कालीन जो हवेली है जो देखने को मिलती है वो कहाँ है, बीकानेर में। एक अकबर कालीन है जो मैंने आपको 1593 में बताई थी, बच्छावतों की हवेली, ध्यान है, ठीक है। वो सबसे पुरानी हवेली है, वो आपके अकबर के समकालीन है। इसके अलावा पूनम चंद जी कोठारी की हवेली, ठीक है। तो तितली नुमा हवेली है ये। पूनम चंद जी कोठारी की हवेली कहाँ है, बीकानेर में। ये कैसी हवेली है, तितली नुमा हवेली है, जो भूधर जी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, भूधर जी ने, ठीक है। तो भूधर जी इसके निर्माता माने जाते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ की हवेलियों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में जयमल और भत्ता की हवेली, इसके अलावा राव रणमल की हवेली। राव रणमल जोधपुर के थे और चित्तौड़गढ़ में रहा करते थे, तो वहाँ पे इनकी राव रणमल की हवेली है। इसी क्रम में उदयपुर की अगर हवेलियों की हम बात करें तो बागोर की हवेली सबसे प्रसिद्ध है उदयपुर में, जिसमें 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं, ठीक है। वर्तमान में एक म्यूजियम का रूप इसे दिया गया है। तो जब गणगौरी गेट से हम अंदर जाते हैं ना, पिछोला झील की तरफ जाते हैं गणगौरी गेट से, तो वहाँ पर ये बनी हुई है बागोर की हवेली, ठीक है।
और ये जो बागौर की हवेली है इसका निर्माता था अमरचंद बड़वा। कौन था? अमरचंद बड़वा। ये इसने इस हवेली का निर्माण कराया था। तो एक बार हम इन हवेलियों को अगर रिवाइज करें तो किस तरह से कर सकते हैं रिवाइज। तो सबसे पहले हमने जैसलमेर की हवेली पढ़ी थी, पटवों की, नथमल की और आपके किसकी, सालिम सिंह की। ठीक है। उसके बाद हमने कोटा में पढ़ी थी, तो कोटा में हमने झाला जालिम सिंह की हवेली प्रसिद्ध रही है। ठीक है। इसके अलावा महनसर की हवेलियाँ, नवलगढ़ की हवेलियाँ, आपके मंडावा की हवेलियाँ। ठीक है। और आपके चूरू में भी कुछ हमने हवेलियाँ पढ़ी थी, सीकर में, श्री माधोपुर में, रामगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में जो हवेलियाँ पढ़ी थी। बीकानेर की हवेलियों में सबसे फेमस बच्छावतों की, डागा परिवार की और आपके रामपुरियाओं की हवेली प्रसिद्ध रही है। ठीक है। तो इन हवेलियों को आप क्लियर कर लीजिए। इसकी जो PDF है मैं आपको सुजस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।